मॉर्निंग स्टूडेंट। इन प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन नंबर 12 अपना कंटिन्यू रखा था बच्चों। लेसन नंबर 12 हमारा स्टार्ट हुआ था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लेसन 12? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण, मतलब कि कोई भी चीज़ को पकड़ने में जो रफनेस आती है वो घर्षण कहलाता है। ठीक है, जो भी हमारी फ्रिक्शन होती है वो क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था बच्चों फ्रिक्शन, व्हाट इज़ अ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होती है, केस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण हमने डिस्कस किए थे, एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी। तो टुडेज स्टार्ट द चैप्टर नंबर 12 एंड कंटिन्यू चैप्टर नंबर 12। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। आज का टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के टाइप हम डिस्कस करेंगे। हमारी 3 टाइप्स की फ्रिक्शन होती है: स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। स्टैटिक क्या होता है? कोई भी चीज़ बच्चों रेस्ट में खड़ी हुई है और उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं। रेस्ट में खड़ी हुई है और उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या है? आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं उसे पुश करने के लिए, तो वो क्या कहलाती है? वही आपकी फ्रिक्शन कहलाती है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो आपको जैसे यहाँ पर उन्होंने पैरा लिख रखा है। स्टैटिक फ्रिक्शन ओकर व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, मतलब कि किसी सरफेस के कॉन्टैक्ट में कोई भी चीज़ जो है वो रेस्ट पोजीशन में खड़ी हुई है। इफ़ यू आर फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, आप अपनी बॉडी की पूरी तरह से क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, मोशन भी, और कुछ कोशिश कर रहे हैं उसे शुरू करने की, मोशन के वो मोशन में आ जाए। ओनली व्हेन अ फोर्स एक्सटीड static friction force, it is because of this friction that is wooden block to stone place and wrap does not the slide down unless sufficient force in started or the ramp मैड स्टीपर, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हो और जब वो क्या होती है, वो थोड़ी सी मोशन करने में आती है और मोशन करती है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पर आपकी वो मोशन करती है, तो वो किस में आ जाती है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आती है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में आ जाती है। तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारा क्या होता है? कोई भी चीज़ हल्की सी मूव कर रही है, जैसे कि बॉक्स आप अभी रेस्ट पोजीशन में खड़ा था और आप इस पर अपनी पूरी फोर्स लगा रहे थे और उसे पुश करने की कोशिश करते हैं। अगर ये हमारा क्या है बच्चों? ये कंटिन्यू क्या कर रहा है? हल्का सा इसके अंदर मोशन है, तो और जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो इजीली ये क्या करेगा? अपना मोशन करेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यही क्या कहलाती है आपकी? यही आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। और आपको बताया गया कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज जनरली लेजर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है लेजर होती है देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन से हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है वो लेजर होती है, कम होती है। ओके, बिकॉज ऑफ, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है वो लेजर होती है, जनरली कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ओके, रेगुलर सरफेस, अगर कोई इरेगुलर सरफेस है और वहाँ पर कोई चीज़ हमारी क्या है? स्टॉप है, कोई भी चीज़ स्टॉप है, यहाँ पर इरेगुलर एरिया है और यहाँ पर चीज़ क्या है? वो स्टॉप है, और तो वो मूव नहीं करेगी, और जैसे ही वो मोशन में आएगी और तो फिर उसे रोकना, मतलब कि रोकना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अकॉर्डिंग आपका अब थर्ड फ्रिक्शन होती है हमारी रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका और उसके अंदर वो आपने व्हील लगा दिए तो दैट इज़ कॉल्ड आपका रोलिंग फ्रिक्शन। क्या बन जाएगा? ये रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब कि ये सरफेस पे खड़ा है, सरफेस पर दो चीज़ों के बीच में क्या हो रहा है? रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है। अब क्या हो रहा है? रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब कि ये इसके साथ कॉन्टेक्ट में खड़ा है और इसके साथ रोल कर रहा है, क्योंकि व्हील है, व्हील जो है रोल कर चलते हैं, तो वही क्या कहलाता है? वही आपका रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। और वो हम ज़्यादातर मोस्टली क्या करते हैं बच्चों? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज करने की कोशिश करते हैं मोस्टली। आपने ज़्यादातर मशीन्स वगैरह देखी होंगी तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या किया जाता है? मोस्टली रोलिंग फ्रिक्शन को ही वैल्यू दी जाती है। रोलिंग फ्रिक्शन अराइज द व्हेन अ बॉडी एज अ व्हील। रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल क्या दिया है इन्होंने? व्हील दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। स्लाइड ओवर द सरफेस आउट अनदर बॉडी नॉट इज़ एट रेस्ट, मतलब कि वो रेस्ट में नहीं होता, वो इजीली मूव कर लेता है। आपको बताया गया है एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज़ कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और हम मोस्टली क्या करते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को क्या करते हैं? चेंज करने की कोशिश करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में, और मोस्टली आपको मैंने बताया कि यूज़ भी किया जाता है मशीन्स वगैरह में। और whenever wheel move upon level surface, the wheel casts little
depression due to these small hump and created just before the wheel before climbing up the hump is wheel experience rolling friction। तो यही क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस टाइम दे रखा है, मतलब कि कोई भी ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसमें इन्होंने 2 व्हील लगाई है। अब हम अगर इसको घुमाने की कोशिश करें तो हमारा ये वाला व्हील जो है, ये व्हील घूमेगा, हमारा अंदर वाला व्हील जो है वो फिक्स रहेगा। क्यों फिक्स रहेगा? क्योंकि वो फिक्स रहेगा और ये मूव करेगा किसकी वजह से? ये हमारी रोलिंग बॉल की वजह से ये हमारा मूव करेगा। तो आपको जैसे मैंने बताया कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है मोस्टली लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं किस में? बॉलिंग फ्रिक्शन में। तो यही आपका एक प्रैक्टिकल टाइम है और आप कर सकते हैं। दो कैप लीजिए और वहाँ पर बॉल सी लगाइए, बॉल लगा कर फिर उसे रोल करने की कोशिश कीजिए। तो आई होप यू डू। तो स्टार्ट कीजिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए इसकी। इसी के साथ बच्चों हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके चैप्टर में डिस्कस किए, मतलब कि फ्रिक्शन होती क्या है, फ्रिक्शन के प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। दैन इसी के साथ हम चैप्टर की अपनी समराइज करते हैं। चैप्टर में हमने सबसे फर्स्ट क्या है कि फ्रिक्शन होती क्या है, घर्षण होता है क्या है। तो ऑब्जेक्ट के बीच में किसी भी चीज़ का में फ्रिक्शन पैदा होना, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन कहलाता है। हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ अ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है क्या है, कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा को हम अगर पुश करते हैं तो वो हमारे किसी टाइम पर जाके क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो किसके कारण स्टॉप होता है? वो फ्रिक्शन के कारण होता है। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी फ्रिक्शन की, कि फ्रिक्शन जो होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो कैसे मूव करती है, इन सब का कौन कौन और रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रिक्शन के लिए, ये चीज़ हमने रीड की। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया था अपना टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन की हमारी कितनी टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, क्योंकि जब हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन मूव करने लगती है दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, और मोस्टली आपको बताया गया है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह लोग किसको वैल्यू देते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन को वैल्यू देते हैं। और इसी तरह आपको प्रैक्टिकल टाइम भी आपको बताया गया है कि आप इसको प्रैक्टिकल को आप अपने घर में भी कर सकते हैं। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, सो प्लीज़ वॉच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।